Engineer Vikas Kumar, Computer Education by Vikas Kumar. हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर विकास कुमार। आज अपन पढ़ेंगे अपने रीजनिंग में बीएसटीसी का या अदर कंपटीशन एग्जाम का मॉडल टेस्ट पेपर है। रीजनिंग में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। तो अपन क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चंस हमेशा मैथमेटिक्स में पूछा जाता है। बाकी कई बार देखा गया है कंपटीशन एग्जाम के अंदर इस टाइप का जो क्वेश्चंस होता है वो रीजनिंग में भी पूछा जाता है। तो रीजनिंग में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको एक सर्किल दे देंगे और उसमें से 3 या 1 या 5 क्वेश्चंस आपसे पूछ लेंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में गिवन होगा। तो किस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करते हैं तो इस वीडियो लेक्चर में आप देखना। तो ये आपका क्वेश्चन है, पहला नंबर का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिक आपको समझाता हूँ। इसमें बेसिक्स का जो कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा यूज होता है बेसिक के कंसेप्ट के अंदर। तो ये पूरा जो सर्किल होता है, ये पूरा सर्किल होता है, ये 360 डिग्री का होता है। ये पूरा जो सर्किल होता है, ये जो भी कंप्लीट सर्किल है वो 360 डिग्री का होता है। और ये 360 डिग्री क्या होते हैं, 100% के बराबर होते हैं। ये 360 डिग्री क्या होते हैं, 101% के बराबर होते हैं। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको ज्ञात होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि 360 डिग्री का एक सर्किल होता है पूरा और इसमें 100% के बराबर होते हैं। तो आपको जो वैल्यूज यहाँ पे दे रखी है, इस प्रकार की जो वैल्यूज होती हैं वो 100% होती हैं, 100% होती हैं। और 100% का मतलब आपको जैसे कई बार ये यहाँ से मिटा देते हैं, मतलब कई बार यहाँ से मिटा, ये इस प्रकार से क्वेश्चन आपको गिवन होगा तो क्या करोगे, फिर इनको ऐड करोगे, इस प्रकार से इनको ऐड करोगे। तो 100 में से कितने आपके पास कम है रिमेनिंग, वो इस प्रकार से यहाँ पे लिखे जाते हैं। इस प्रकार से आपको लिखे जाते हैं। आपको एकदम बेसिक तरीके से आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। तो ये क्या होता है, 360 100% के बराबर होते हैं। और जैसे कि ये 360 डिग्री है, ये 100% के इक्वल होते हैं। तो आप इसमें से एक जीरो इसको हटा दो, इसको जीरो हटा दो, तो ये 36 डिग्री क्या होते हैं, 10% के इक्वल होते हैं। और फिर ये एक जीरो आप यहाँ से हटाओगे तो यहाँ डॉट लग जाएगा, यहाँ पे डॉट लग जाएगा। तो 3.6 बराबर क्या हो जाएगा, 1%। मतलब ये होता है 3.6 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 3.6 डिग्री बराबर 1% होता है। और 36 डिग्री इक्वल मतलब इसमें 10% होता है। तो इस प्रकार के वैल्यूज आपको याद रखने होते हैं और इस प्रकार का जो कंसेप्ट होता है वो आपको पता होना चाहिए। इस प्रकार का जो कंसेप्ट होता है बेसिक, इसमें आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रकार के जो कंसेप्ट अपन यूज करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो आपको ये बातें समझ में आएंगी कि 100% बराबर 360 डिग्री होता है। तो इसमें क्या है कि 10% बराबर 36 डिग्री होता है और 1% बराबर 3.6 डिग्री होता है। तो इस प्रकार से आप करिए। पहला क्वेश्चन है, किन मदों के खर्चों के केंद्रीय बिंदु पर 108 डिग्री का कोण बन जाता है, 108 डिग्री का कोण बन जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि इसकी वैल्यू टोटल 100% है। ये मैंने इस प्रकार से बताया था, 360 डिग्री बराबर 100% है। और इसमें मैंने यहाँ पे बताया था। अब ये पूछा है कि 108, इस क्वेश्चन में पूछा गया है 108 डिग्री का मतलब क्या होता है। तो आप इसमें जीरो हटाओगे तो 36 डिग्री बराबर 10% हुआ। अब देखो 36 का कितना मल्टीपल है, 36 का कितना मल्टीपल है, ये 3 मल्टीपल है। तो 36 को 3 से मल्टीप्लाई करें, देखना 36 का कितना मल्टीपल है, 3 टाइम मल्टीपल है। तो इसको क्या है कि 3 टाइम मल्टीपल्स कर दो तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, यानी 30%। फर्स्ट का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 30% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। अगर आपके इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर आपका कंसेप्ट अच्छा क्लियर होगा तो आप इस क्वेश्चंस को निकालने की जरूरत नहीं होगी। आप डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के आप टिक कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चंस को। अपन देखते हैं अब सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो देखना सेकंड क्वेश्चन में, यदि परिवार की कुल आय जो कुल आय दे रखी है वो 25,000 रुपए है, तो
किराया और भोजन पर कुल मिलाकर कितना खर्चा होगा, किराया और भोजन पे मिलाकर कितना खर्चा होगा। तो किराया क्या है यहाँ पे 14% है और भोजन क्या है यहाँ पे 45% है। तो टोटल कितना हो गया 59% हो गए, 59% हो गए। और 100% क्या दे रखा है आपको, कुल देख रखा है, कुल आय, ये जितनी भी आय है वो कुल आय के अंदर आती है। कुल आय कितनी दे रखी है आपको 25,000 दे रखी है, मतलब ये आपको कुल आय दे रखी है यहाँ पे 25,000 दे रखी है। आपका उसका 60% ज्ञात करना है आपको, मतलब 59% ज्ञात करना है। तो आप डायरेक्ट पहले 60% ज्ञात कर सकते हो और फिर 1% आप हटा सकते हो। तो इसी प्रकार से ये इस प्रकार से पूछा गया है। तो इसको दो तरीके होते हैं करने के। एक तो तरीका ये होता है कि 25,000 का आप 59% निकालोगे, तो इस प्रकार से 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हो आप। देन उसके बाद में 25 को 59 से आप मल्टीप्लाई करोगे, इस प्रकार से आप करोगे। जैसे 50 को आप करना 59, तो इसको डायरेक्ट इस प्रकार से भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। 25 नियमा कितने होते हैं 225 होते हैं, इस प्रकार से आप कर सकते हो। 25 नियमा 225 होते हैं, असल 22 और 25 बन जाए 125 और 125 में आप जोड़ोगे तो कितना हो जाए 147। तो ये 147 इस प्रकार से मल्टीप्लाई कर सकते हो और रिमेनिंग जो एक जीरो बचता है वो यहाँ पे लगा देते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 14,750 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 14,750 आ जाएगा। अगर डायरेक्टली अगर इस प्रकार से आप नहीं करना चाहते हो, इस क्वेश्चन को इस प्रकार से नहीं करना चाहते हो, तो आप अलग तरीके से कर सकते हो। तो अलग तरीका क्या है, अलग तरीका देखिए आपको इस क्वेश्चन का सोल्व करने का। आपको 25,000 टोटल आई है और आपको दे रखा है ये 59% हुआ, इसको आपने ऐड किया, इसको आपने ऐड किया, 59% हुआ। और ये कितना दे रखा है आपको 100% दे रखा है, 100% की वैल्यू। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो, मतलब आप 1% की वैल्यू निकाल सकते हो। 1% की वैल्यू कितनी है 250 है, 1% की 250 है। और आप इस प्रकार से निकाल सकते हो, जैसे 25,000 आपका 100% के बराबर है, तो एक जीरो से काटोगे आप तो ये कितना हो जाएगा 10%, ये 10% हो जाएगा। 10% की वैल्यू कितनी है 2500 है। तो इसको कितना करना है आपको, इसको आपको 60% बनाना ना, एक बार 59 बनाना है, तो आप क्या करोगे 6 से मल्टीप्लाई करो तो ये तो 60% हो जाएगा। इसको 6 से करोगे तो 25 के 150 हो जाता है, तो ये हो जाता है 15,000। मतलब 60% तो क्या हुआ यहाँ पे 15,000 हुआ, 60% की वैल्यू 15,000 हुआ। और 1% की आपको वैल्यू निकालनी है, तो 1% की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने 1% की वैल्यू निकाली। यहाँ पे 1% की वैल्यू कितनी थी 250, तो इसमें से आप 250 लेस कर दोगे तो इसमें 14,750 रिमेनिंग आ जाएगा। एक तरीका ये क्वेश्चन को स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका होता है, इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देन इस क्वेश्चंस को मैंने आपको दो तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व बताया, परसेंटेज बेस पे आप करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तीसरे टाइप का क्वेश्चन क्या है, ये दो क्वेश्चन मैंने करवा दिए, इसका आंसर क्या आ जाएगा 14,750 आ जाएगा। और तीसरा टाइप का क्वेश्चन क्या है, शिक्षा तथा भोजन पर किए गए खर्चों का अनुपात कितना है। शिक्षा और भोजन पे खर्च किया गया, ये तो भोजन है और ये क्या है शिक्षा है। तो आपको क्या है किस पहले क्या पूछा गया है, याद रखना है यहाँ पे शिक्षा और भोजन है, तो यहाँ पे याद रखना है। इस प्रकार से कई बार जल्दबाजी में कंफ्यूजन से आप डायरेक्ट गलत कर देते हो। शिक्षा पूछा है पहले, फिर अनुपात भोजन पूछा है आपको। तो शिक्षा का कितना दे रखा है आपको, यहाँ पे देखना 50% दे रखा है। भोजन का कितना दे रखा है यहाँ पे 45% दे रखा है, यहाँ पे इस प्रकार से दे रखा है। तो इनका रेशियो पूछा है, तो रेशियो क्या हो जाएगा 15 से कट जाएगा तो 1:3। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 1:3। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको जो 3 क्वेश्चंस हैं मात्र 1 या 2 मिनट में आप इस क्वेश्चंस को डायरेक्ट तीनों क्वेश्चनों को आप सोल्व कर सकते हो विदाउट कैलकुलेशन। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो, फास्टली भी सोल्व कर सकते हो। आपको बेसिक कंसेप्ट मैंने बताए और दो तरीके से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करके मैंने बताए। तो यहाँ पे अगर इस प्रकार के क्वेश्चन को शिक्षा भोजन देखा, यहाँ पे शिक्षा देखा फिर भोजन देखा, 15 के 3 टाइम्स है तो 1:3 हो जाएगा। इसी प्रकार ये 25,000 पे पूछा है तो ये कितना परसेंट है, ये 59 है। 60 आपको पता है कि 60% कितना होता है, आप लोगों को पता है 15,000 होता है, तो 59% कितना होता है, उससे 250 कम है, तो वो 250 कम कर सकते हैं। 108 मतलब 36 का 3 टाइम है, तो 36 का 3 टाइम्स है, तो 10 का कितना परसेंट हो जाएगा 3 टाइम्स 30%। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को आप सोल्व करते हो। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में मैथमेटिक्स में भी पूछे जाते हैं और रीजनिंग में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बेसिक्स अलग अलग कंपटीशन में देखे गए हैं क्वेश्चंस।
तो इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। इस प्रकार से क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। एक आपको क्वेश्चंस करवाता हूँ, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, तो ये रीजनिंग में भी पूछा जाता है और मैथमेटिक्स में भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो ये आपको डिफरेंट तरीके का क्वेश्चंस है, बहुत इजी क्वेश्चंस है। तो जैसे कि 1 डिवाइड और इसके बाद में इससे सेम ये 1 1 की सीरीज में चलेगा। 1 + 1 डिवाइड, फिर इस प्रकार से 1 + 1 डिवाइड, फिर इस प्रकार से ये 2, इस प्रकार से क्वेश्चंस है और इसको अपने को सॉल्व करना है। मतलब ये क्वेश्चंस इस प्रकार से पूछा जाता है। क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से अलग अलग फॉर्मेटिंग होती है क्वेश्चंस की। 1 डिवाइड ये आ जाता है, फिर उसके बाद में यहाँ पे ये सही है, देन इसके बाद में यहाँ पे ये, और फिर इसका डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने के बाद में क्या हो जाएगा 1 + 1, फिर हो सकता है डिवाइड 2, और यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कोष्टक के आप ध्यान रखना है, कोष्टकों के। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। जिस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो मैथमेटिक्स में पूछा जाता है और रीजनिंग में भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार इस टाइप का क्वेश्चन। तो इससे घबराना नहीं है आपको क्वेश्चंस को। पहले आपको ये कोष्टक सॉल्व होगा, पहला प्रैक्टिस कोष्टक सॉल्व होगा, देन उसके बाद ये दूसरा कोष्टक सॉल्व होगा, देन तीसरा ये कोष्टक। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, जैसे कि 1 + 1 है और फिर डिवाइड 2 है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, 1 + 1 1/2, और इसका क्या होता है, इसका जैसे 1 लगा दीजिए यहाँ पे, 2 + 3 तो 3/2। तो इसका मतलब इस कोष्टक का सॉल्यूशन क्या हुआ, 3/2 हुआ। आपको इस प्रकार से मैं डीपली बता रहा हूँ क्वेश्चंस को कंसेप्ट से सॉल्व करके, इस प्रकार से करोगे। देन इसके बाद में इसकी वैल्यू तो आपको मिल चुकी है, फिर ये सॉल्व करोगे आप, तो 1 + 1 डिवाइड 3/2, इसी को इस प्रकार से करोगे 1, और फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इससे 2/3, इस प्रकार से हो जाएगा। भाग को अपन मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 1 + 1 2/3, तो 3 को इसमें ऐड करोगे तो 3, तो क्या हो जाएगा 5/3। तो मतलब इसका सॉल्यूशन यहाँ तक मिल चुका है, 2 स्टेप तक 5/3। तीसरा स्टेप क्या है, 1 + 1 डिवाइड बाई 5/3 है, तो 1 + 1 क्या करोगे आप, इसमें मल्टीप्लाई करोगे 3/5 से, तो फिर 1 + 1 3/5, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर क्या हो जाएगा 8/5 हो जाएगा। तो ये स्टेप यहाँ तक पहुंच गई। यहाँ तक क्या पहुंचा, 8/3 आया है, 8/5 आया यहाँ तक आपका। उसके बाद में यहाँ पे इसे बाहर निकलना है कोष्टक से, तो 1 डिवाइड बाई 8/5 आया। उसके बाद में 5 ये जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा, 1 × 5/8, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 5/8। तो ये तो था आपका सॉल्यूशन। आपको एक स्मार्ट जो कंसेप्ट होता है, ये कंसेप्ट के जरिए आपसे मैंने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया, किस तरीके से कर सकते हो। अगर डायरेक्ट इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो आप देखना। इस क्वेश्चन को मात्र 5-10 सेकंड में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप क्या करोगे, तो किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, पहले आप देखो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप ये था। इसमें करोगे तो 3/2 हो जाएगा, डायरेक्ट करके बता रहा हूँ। और इसके अगर सोल्व करोगे, जैसे कि 1 + 2/3 है, तो देखो 5/3 हो जाएगा इस प्रकार से। फिर ये ऊपर जाएगा, इस स्टेप में पहुंचोगे तो ये 3/5 हो जाएगा, 1 प्लस आ जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 8/5 हो जाएगा। और फिर जस्ट इसका ऑपोजिट है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 5/8 हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये अपने वीडियो लेक्चर में इस प्रकार के क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस मैथमेटिक्स में पूछे जाते हैं। और आने वाले दिनों के अंदर आपको मैं मैथमेटिक्स में बेसिक ट्रिक, बेसिक कंसेप्ट और आपको क्वेश्चंस में सॉल्यूशन करवाऊंगा। इस टाइप के जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, तो ये कई बार रीजनिंग के अलावा मैथमेटिक्स में और मैथमेटिक्स के अलावा रीजनिंग में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और धन्यवाद।